क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से आप। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो ए कॉमा बी कॉमा सी है ये समांतर श्रेणी में आर इन ए पी है, और बी सी डी जो है वो जी पी में है। बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी गुणोत्तर श्रेणी में है। और फिर हमसे कह रहा है कि एंड 1/c 1/d 1/e ये भी ए पी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी ई गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जरा रफ में जरा चेक कर लो कि अगर हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है कि ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जी पी सिद्ध करना है। ये जी पी में, अगर ये जी पी में है तो अगर ये जी पी में है तो इसमें सारा अनुपात बराबर होगा, यानी कि सी अपॉन ए बराबर ई अपॉन सी। तो यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए ई अगर आ जाए, सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाए ए ई, तो हम कह सकते हैं कि ए सी ई जो है जी पी में है। ठीक है, तो यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए ई लाना है। तो गिवन क्या है, ध्यान से देखो, ए बी सी आर इन ए पी, ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। तो अगर ए बी सी ए पी में है तो बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी बटे 2, या 2b बराबर ए प्लस सी। यानी कि यहाँ से हमें मिला 2b बराबर ए प्लस सी। कैसे निकाला मैंने ये, b माइनस ए बराबर सी माइनस ए से 2b बराबर ए प्लस सी है, b बराबर ए प्लस सी बटे 2। तो नंबर 1 हो गया। और हमें दूसरी चीज़ क्या दी है, बी सी डी आर इन जी पी। ये भी गिवन है, बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी। तो ये कैसा है, वही सी अपॉन बी बराबर डी अपॉन सी से सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी डी। नंबर 2 हो गया। और तीसरा हमारे पास है 1/c 1/d 1/e, 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। तो 1/c 1/d 1/e आर इन ए पी। तो ये ए पी में है। ठीक है, तो ये ए पी में है। तो ये अभी हमने ए पी में जैसे करा था कि बीच वाले का डबल, इन दोनों का योगफल 2e बराबर ए प्लस सी निकालते उससे ही है सार्वनुपात से। तो 2 गुणा 1/d 2 गुणा 1/d बराबर 1/c प्लस 1/e। तो 2/d इज इक्वल टू एलसीएम सी, तो यहाँ आ गया e प्लस सी। तो यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं 2/d बराबर e प्लस सी अपॉन सी, यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d की वैल्यू आ गई 2c बराबर d की गुणा इधर कर दी, तो d इंटू ई प्लस सी। 2d बराबर इतना आ गया, तो d की वैल्यू आ गई 2c अपॉन ई प्लस सी। को अगर मैं c प्लस ई लिख लूँ तो क्रम विनिमय नियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करो कि ये d की वैल्यू और जो b की वैल्यू है a प्लस सी बटे 2, इसको आप दूसरी इक्वेशन में रख दो। तो समीकरण 2 क्या है, सी स्क्वायर बराबर बी डी में, सी स्क्वायर बराबर बी डी में समीकरण 1 से b का मान तथा समीकरण 3 से d का मान रखने पर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसमें ही क्यों रख रहा हूँ सी स्क्वायर बराबर बी डी में, क्योंकि मुझे सी स्क्वायर बराबर ए ही लाना है। मैंने बताया था सी स्क्वायर बराबर ए ही लाना है। क्यों लाना है, तभी तो मैं कहूँगा कि ए सी ई जो है जी पी में है। तो यहाँ आप देखिए सी स्क्वायर बराबर बी डी है, तो सी स्क्वायर तो ऐसी कैसी, बी की वैल्यू जो है, बी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से, बी की वैल्यू 2b बराबर ए प्लस सी है, तो बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2, ए प्लस सी बाई 2। और डी की वैल्यू है 2ce अपॉन सी प्लस ई, 2ce अपॉन सी प्लस ई। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वायर बराबर इनकी गुणा कर दो, तो ए प्लस सी की सी ई से गुणा, तो ए सी ई। बल्कि आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, गुणा ना करने के बजाय अगर आप यहाँ देख रहे हैं एक सी से एक सी ये कैंसिल हो गया, इस सी की पावर 2 से यानी कि 2 पावर से ये सी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा ए प्लस सी और ई इंटू ई, और इसके नीचे कौन है, सी प्लस ई। अब आप मल्टीप्लाई कर दो सी प्लस ई को तो सी से, तो सी स्क्वायर प्लस सी, इस सी को सी प्लस ई से मल्टीप्लाई करा क्रॉस, और ए प्लस सी को ई से, तो ए ई प्लस सी ई। यहाँ आप देख रहे हो सी स्क्वायर सी ई से सी ई कट गया, तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ए ई जो हमें चाहिए था। सी स्क्वायर बराबर ए के बी और डी के मान रखने पर, तो
तो हमें सी स्क्वायर बराबर ए ही मिल गया। अगर सी स्क्वायर बराबर ए ही मिल गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए सी ई आर इन जी पी। तो सी स्क्वायर बराबर ए ही मिल गया, तो अब यहाँ लिख दो सो इसलिए ए कॉमा सी कॉमा ई आर इन जी पी। ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन।